एक बड़ी खबर इस वक्त हमें मिल रही है लखनऊ से। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजकीय अभिलेखों में डॉक्टर अंबेडकर का पूरा नाम लिखने का निर्देश दिया है और इसके बाद से अब राजकीय अभिलेखों में बाबा साहेब का नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर लिखा जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से बुधवार को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया। आपको बताएं कि बीते दिसंबर को गवर्नर राम नाईक ने सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराते हुए कहा था कि बाबा साहेब का नाम गलत लिखा जा रहा है। संविधान की 8वीं अनुसूची की मूल प्रति का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि बाबा साहेब ने अपना नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर लिखा है, लिहाजा इसे सही करते हुए बाबा साहेब का पूरा नाम लिखा जाए। और उसके बाद गवर्नर की इस बात को स्वीकार करते हुए शासनादेश इस बाबत मुख्यमंत्री ने जारी कर दिया है। अब राजकीय अभिलेखों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम लिखा जाएगा। बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर अब उनका नाम होगा और इस बाबत शासनादेश जारी हो गया है। लेकिन इसको लेकर राजनीति भी तेज हो गई है, बयानबाजी भी तेज हो गई है, प्रतिक्रियाओं का दौर चल पड़ा है। क्या मायने हैं इसके? क्या इस नाम को पूरा नाम करवाने के पीछे कोई राजनीतिक सोच है या विपक्ष खामखा इस विषय को उठाकर तूल दे रहा है, जबकि इसके पीछे कोई आधार नहीं है? किसी का पूरा नाम लिखने में विपक्ष को क्या आपत्ति है? ये दोनों ही पक्ष हैं इस खबर पर चर्चा के। लेकिन खबर ये कि इस बाबत शासनादेश जारी हो गया है और ये बहुत महत्वपूर्ण। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजकीय अभिलेखों में डॉक्टर अंबेडकर का पूरा नाम लिखने का निर्देश दे दिया है। अब उनका नाम रखा जाएगा डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से बुधवार को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया। अभी दिसंबर में गवर्नर ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया था सभी का। उन्होंने कहा कि उनका नाम गलत लिखा जा रहा है। संविधान की 8वीं सूची की मूल प्रति का उन्होंने जिक्र किया इसमें और कहा कि बाबा साहेब का पूरा नाम, वो अपना नाम खुद भीमराव रामजी अंबेडकर उन्होंने लिखा है, लिहाजा इसे सही किया जाए और सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर न लिखा जाए बल्कि डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर लिखा जाए। और उनकी इस रिकमेंडेशन को स्वीकार कर लिया उत्तर प्रदेश शासन ने। मुख्यमंत्री ने इस बाबत निर्देश दे दिए हैं। तो कम से कम उत्तर प्रदेश शासन के राजकीय अभिलेखों में अब इस आदेश के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर लिखा जाएगा। रामजी शब्द जो नहीं लिखा जा रहा था अब वो बीच में लिखा जाएगा और इसको लेकर किस्म किस्म की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि इस पे नाम बदलने की पूरी राजनीति है, नाम बदलने के पीछे बीजेपी की एक पूरी सोच है और वो सिर्फ नाम बदलने की बात करते हैं, काम नहीं करते। और इसी बीच में कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 में। धन्यवाद। ये जो कुछ शासनादेश जारी हुआ है इस पर आपकी टिप्पणी और आपकी पार्टी की प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नामों का अपहरण करती है, काम के लिए तो कभी ये जाने नहीं जाते। गांधी के नाम का अपहरण करेंगे, गोडसे के काम करेंगे। उसी तरीके से भीमराव अंबेडकर साहब ने स्वयं अपना नाम रखा है। भाई, उनको अपमानित क्यों करना चाहते हैं? नाम की जगह पर अगर आप उनके कामों की पूजा करें, संविधान की रक्षा करें। एक तरफ आप संविधान में देखिए, राजस्थान में जिस तरीके से वो रैगर था या क्या नाम था उसको महिमा मंडित कर रहे हैं, दलित की हत्या करा करके, संविधान की हत्या करा करके। आप बिहार में संविधान की हत्या कर रहे हैं, आप बंगाल में संविधान की हत्या कर रहे हैं और अंबेडकर साहब का नाम आप पूरा लिखने की बात कर रहे हैं। अपने आप में ये कुत्सित प्रयास है। नामों की जगह अगर अंबेडकर जी के कामों को और संविधान को आप मजबूत करेंगे तो बीजेपी लेकिन सुरेंद्र जी, आपने इतनी सारी बातें कह दी, मैंने इसलिए टोका नहीं कि मैं आपकी प्रतिक्रिया को पूरा सुन लेना चाहता था। अगर कोई नाम पूरा लिखने की बात कर रहा है तो इसमें आपत्ति क्या है? आप मुझे एक बात बताइए, मेरा नाम सुरेंद्र राजपूत है और अभिलेखों में मेरा नाम सुरेंद्र सिंह राजपूत है। ये नाम मैंने स्वयं चुना है ना, सुरेंद्र राजपूत जी। तो आप मेरे नाम को मैं ज्यादा जानूंगा या आने वाली पीढ़ियां ज्यादा जानेंगी?
नहीं, लेकिन भीमराव अम्बेडकर साहब की स्वयं की एक इच्छा रही होगी ना भीमराव अम्बेडकर लिखना, वरना वो अपने जीते जी इस पर आपत्ति कर देते कि भाई भीमराव रामजी अम्बेडकर लिखिए मुझे। तमाम अखबारों ने, तमाम साहित्य ने, तमाम सारी चीजों ने भीमराव अम्बेडकर जी के रहते हुए उनका नाम भीमराव अम्बेडकर लिखा। नहीं, गवर्नर साहब ने जब दिसंबर में इस विषय को उठाया तो उन्होंने कहा कि 8वीं अनुसूची का संविधान की उन्होंने जिक्र किया और कहा कि वो अपना नाम खुद डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर उन्होंने लिखा है उसमें। वो दस्तखत करते थे जी, दस्तखत किए हैं उन्होंने सार्वजनिक नाम, तमाम लोगों के नाम होते हैं, सार्वजनिक नाम अलग होते हैं, दस्तखत करने के नाम अलग होते हैं, पासपोर्ट के नाम अलग होते हैं। ये यहाँ से लेके विदेश तक प्रक्रिया है। ये आप इस चीज को देखें कि जिस तरीके से नाम भीमराव अम्बेडकर जी ने स्वयं अपने पूरे जीवन में क्या कभी कोई आपत्ति उठाई? आप बताइए, अगर एक आपत्ति भीमराव अम्बेडकर जी की हो कि नहीं मुझे भीमराव रामजी अम्बेडकर कहिए, मूल रूप से प्रश्न ये है, हम इस पर कोई वो नहीं करते। मूल रूप से प्रश्न ये है यहाँ पर कि भारतीय जनता पार्टी नाम की जगह काम को आत्मसात करे ना। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि वो सिर्फ नाम छोड़ के काम की बात करें, ये बदले ना बदले इसका फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कार्य में वो बात दिखनी चाहिए, आपकी आपत्ति ये है। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ अनुराग भदौरिया साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनुराग जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 में। सुरेंद्र जी कांग्रेस पार्टी की ओर से कह रहे हैं कि ये कुत्सित प्रयास है, उनको काम करना चाहिए था दलितों के उत्थान के लिए, भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा के लिए, न कि नाम बदलना चाहिए था। इस बात से आप सहमत हैं या इसमें कुछ जोड़ना घटाना चाहते हैं? नहीं, देखिए बड़ी मजेदार बात है। हम कहें दुनिया में अपने फादर का नाम लिखें और घर में घुसें और रोज मैं अपने फादर की बेइज्जती करूं, ये तो वही बात हो गई ना। आप दलितों की लड़कियां जिंदा जलाई जा रही हैं, उन्नाव में लड़की जिंदा जलाई गई दलित की, बिजनौर में लड़की ने फांसी लगा ली दलित लड़की ने। आप बताइए, आप दलितों के साथ दलितों का उत्थान करना चाहते हैं या दलित के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं? जैसे राम के नाम की राजनीति करते हैं, राम का आस्था का विषय इनके लिए नहीं है, राम इनके लिए पूजा का विषय नहीं है। जैसे राम के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं, सत्ता पाना चाहते हैं, इसी तरह भीमराव अम्बेडकर के नाम पे राजनीति पाना। अरे उनके बच्चों को आप फैसिलिटी दो ना, उनके बच्चों का सम्मान करना सीखो, तो अम्बेडकर साहब का सम्मान अपने आप हो जाएगा। उनका बच्चों का तो आप सम्मान नहीं कर रहे हो और उनका नाम पूरा लिखने की बात कर रहे हो आप। ये अजीब सी गवर्नमेंट है। पहली गवर्नमेंट मैंने ऐसी देखी है जो राम के नाम पे राजनीति करती है, राम को गाली देने वाले को अपने पार्टी में। मतलब अगर ये नाम राम जी ना जोड़ते तो आपको कोई आपत्ति नहीं होती? अनुराग जी, आप ये कह रहे हैं। मुझे कोई आपत्ति इस बात पे नहीं है। आपत्ति इस बात पे कि आप राजनीति कर रहे हो, आप उनका सम्मान करो ना, उनके लोगों का भी सम्मान करो, तो अच्छा लगेगा ना। ठीक है अनुराग जी, आप उनके नाम का आइए एक और नैरेटिव सुन लेते हैं। हमारे साथ संघ विचारक राकेश सिन्हा जी हैं इस वक्त फोन लाइन पर। राकेश जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 में। राकेश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, राकेश जी, उनके यहाँ तो दलितों को पद ही नहीं दिया जाता, उनसे क्या रिएक्शन ले रहे हैं? उनके यहाँ दलितों को तो कोई पोस्ट ही नहीं देते। वो नहीं सुन लेते हैं, वो नहीं दे पाए। नहीं ठीक है, उनकी बात सुन लेते हैं। राकेश जी की बात सुन लेते हैं। राकेश जी, आरोप ये कि राम जी नाम इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि आप राम के नाम की राजनीति करते हैं। ये बीजेपी पर चार्ज है। और मैं एक बात बता दूं जी, हर प्रदेश में नाम की एक विशेषता होती है। जैसे गुजरात में नाम के साथ भाई लगाया जाता है, नरेंद्र भाई। उसी तरह महाराष्ट्र में नाम के साथ राव लगा दिया जाता है, जिसका मतलब होता है जी। जैसे मोहन राव भागवत, इसका मतलब मोहन जी भागवत। उसी तरह से भीमराव अम्बेडकर का मतलब भीम जी अम्बेडकर। उनका वास्तविक नाम जो है उस नाम को अब भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने दलितों का सम्मान कर लो, नाम कोई दिक्कत नहीं है। बात तो सुन लीजिए भदौरिया साहब, दूसरों की बात मैं सच में आपसे कह रहा हूँ, आप दलितों का सम्मान करिए। आप बोलिए, मैं बंद कर देता हूं। ठीक है अनुराग जी, उनकी बात सुन लीजिए, उनकी बात पूरी सुन लीजिए, सम्मान होगा अम्बेडकर, उनके विचार सुन लीजिए पहले। जी राकेश जी, बड़ी चीज नहीं है, बड़ी कौन से अलोकतांत्रिक व्यक्ति आ गए? इनका क्या लोकतांत्रिक पता है भाई? जो जी, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ेगा, लेकिन वापस लौट के इसी खबर पे आएंगे और इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बड़ी खबर लखनऊ से है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजकीय अभिलेखों में डॉक्टर अंबेडकर का पूरा नाम लिखने का निर्देश दिया है और इसके बाद से अब राजकीय अभिलेखों में बाबा साहेब का नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर लिखा जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से बुधवार को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। आपको बताएं कि बीते दिसंबर को गवर्नर राम नाईक ने सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया था इस बात की ओर। चलेंगे लखनऊ। इस मामले में अपडेट के साथ जुड़े हुए हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा। शैलेश, क्या शासनादेश जारी हुआ है सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से कल?
राजेंद्र, देखिए, जो सामान्य प्रशासन विभाग ने शासनादेश जारी किया है उसमें राज्यपाल ने जो संस्तुति की थी उसका संज्ञान लेकर ये जारी किया गया है। राज्यपाल ने जो पत्र भेजा था प्रदेश सरकार को, उसमें कहा गया था कि संविधान की 8वीं अनुसूची के जो अभिलेख है उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो नाम है वो उनके हस्ताक्षर जो मिलते हैं वो डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के नाम से मिलते हैं। इसीलिए उन्होंने ये एक बात कही थी कि उनका जो नाम है अभी तक गलत लिखा जा रहा है उसे संशोधित किया जाए। उन्हीं की बात को देखते हुए, उन अभिलेखों का संज्ञान लेते हुए प्रदेश सरकार ने इसको लेकर शासनादेश जारी किया है। भले ही सरकार की इसे लेकर मंशा कुछ भी रही हो, क्योंकि एक इसको ये भी इस तरह भी देख सकते हैं कि महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं, महाराष्ट्र में जो पिता का नाम होता है वो साथ में बच्चे के नाम के जुड़ता है। डॉक्टर अंबेडकर के जो पिता थे उनका नाम रामजी था, तो निश्चित रूप से वही नाम उसमें जोड़ा गया। सरकार की मंशा कुछ भी रही हो नाम बदलने के पीछे, लेकिन निश्चित रूप से विपक्ष जो है उसको एक और हमला करने का मौका मिल गया है सरकार के ऊपर कि कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो एक दलित कार्ड ना खेल रही हो। 2019 में लोकसभा चुनाव होने हैं। अभी कुछ समय पहले ही जो प्रदेश सरकार है उसने एक और आदेश किया था कि सभी सरकारी कार्यालयों में डॉक्टर अंबेडकर के चित्र लगाए जाएंगे। उसके बाद उनके नाम में इस तरह से परिवर्तन किया जाना, तो निश्चित रूप से एक के बाद दूसरा मंशा कुछ भी हो, लेकिन विपक्ष के लिए एक ये कहीं ना कहीं भाजपा के ऊपर हमला करने का एक मौका है, अवसर है, जिसे वो नहीं छोड़ रहा है। विपक्ष का साफ तौर पर ये कहना है कि भाजपा सरकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ जातिगत इस समय राजनीति कर रही है, जिसका एक उदाहरण ये भी है, वो इसे इस तरह से देख रही है। हालांकि अगर हम बात करते हैं सरकार की, सत्ता पक्ष की, तो उनका कहना है कि वो एक संशोधन है जिसे किसी गलत मंशा से नहीं किया गया है, और जो राज्यपाल जी ने अभिलेख की एक छाया प्रति भेजी थी सरकार को, उसमें जो चीजें देखी गई, साक्ष्य जो थे, उनके आधार पर यह परिवर्तन किया गया है। तो दोनों लोग आमने सामने आ गए इसे लेकर। हालांकि विपक्ष जो है वो इसे इसी तरह से देख रहा है कि ये एक दलित वोट बैंक को अपनी तरफ लाने के लिए भाजपा सरकार का प्रयास है। 2019 का चुनाव करीब है, तो निश्चित रूप से कोई भी दल इस समय दलित वोट बैंक जो है सभी उसे अपनी तरफ लाना चाहते हैं, तो कोई भी दल किसी तरह का मौका नहीं छोड़ना चाहता। हर कोई अपने अपने हथकंडे अपना रहा है। तो विपक्ष का अगर नजरिया देखें तो एक इसे भाजपा के हथकंडे के रूप में ही देख रहा है, भले ही सरकार की मंशा कुछ भी रही हो इस नाम परिवर्तन के पीछे। तो ये मुद्दा जो है यहाँ पर फिलहाल थमता हुआ नहीं दिख रहा है राजेंद्र, अभी, क्योंकि विपक्षी दलों की तरफ से हम लोगों ने कई जो प्रवक्ता हैं उनकी भी प्रतिक्रिया को सुना है, और कई जो बाकी दल हैं, राजनेता हैं विपक्षी दलों के, वो लगातार इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और साफ तौर पर वो इसे भाजपा की सिर्फ एक राजनीतिक सोची समझी चाल करार दे रहे हैं। तो अभी ये आदेश जारी हुआ है, निश्चित रूप से ये एक लंबी चर्चा होगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ये मुद्दा इतनी जल्दी थमता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि विपक्ष जो है अब आगे जितने भी अपने चाहे भाषण हो या अलग अलग जगह पर जो भी मंच होंगे, निश्चित रूप से वहां भी इस मुद्दे को उठाएगा, और कहीं ना कहीं जो दलित वोट बैंक है जिसे कोई भी पक्ष छोड़ना नहीं चाहता। अगर हम अभी कुछ समय पहले की राजेंद्र बात करते हैं, फूलपुर गोरखपुर के चुनाव हुए जिसमें बसपा और सपा मिलकर चुनाव लड़ी थी, उस चुनाव में बसपा के पास जो एक बड़ा दलित वोट बैंक था, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, कहीं ना कहीं उसका सपा को फायदा मिला, जिसकी वजह से भाजपा को अपनी 2 सीटें खोनी पड़ी थी। तो एक ये भी माना जा सकता है कहीं ना कहीं कि दलित वोट बैंक हाथ से ना निकल जाए, इस वजह से ऐसा किया गया हो। मंशा कुछ भी हो सरकार की, लेकिन अब उसे कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से इस तरह की प्रतिक्रिया तो झेलनी पड़ेगी। अब निश्चित रूप से ये देखना होगा कि सरकार इस प्रतिक्रिया के बाद अपनी तरफ से क्या कहती है। फिलहाल अभी ऐसा कोई भी बयान नहीं आया है सरकार की तरफ से, तो ये एक देखने वाली बात होगी राजेश। बिल्कुल बिल्कुल शैलेश, हम देखेंगे कि सरकार आधिकारिक रूप से क्या कहती है, विपक्ष के इस आक्रमण का वो जवाब क्या देती है। बहुत धन्यवाद आपका शैलेश। तो हमारे सहयोगी बता रहे थे लखनऊ से कि कैसे सामान्य प्रशासन विभाग ने एक शासनादेश जारी किया है, और अब कम से कम उत्तर प्रदेश शासन के अभिलेखों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम लिखा जाएगा, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। और अभी बता रहे थे हमारे सहयोगी के पिता का नाम महाराष्ट्र में लिखा जाता है, और 8वीं अनुसूची की मूल प्रति जो है उसको कोट करते हुए गवर्नर ने कहा था कि पूरा नाम लिखा जाना चाहिए, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। गवर्नर उत्तर प्रदेश के खुद महाराष्ट्र से आते हैं, और उन्होंने उसकी अनुसूची की ओरिजिनल जो कॉपी है उसको रेफर किया सरकार को, और उसके बाद ये कदम उठाया गया है। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ हैं। अनुराग जी, आप बता रहे थे कि क्यों आपको आपत्ति है इस बात से, अपनी बात आगे बढ़ाइए। नहीं, मुझे आपत्ति नहीं है, वो आप लिखिए पूरा नाम, कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगता है कि आप नाम के ऊपर भी राजनीति करने लगे। अरे भैया, उनके जो लोग हम बात करने की बार फिर से कोशिश करेंगे अनुराग जी से, लेकिन अभी आपने सुना वो ये कह रहे हैं कि राम जी
असल में पूरा नाम लिखना का प्रयास नहीं है सरकार का, बल्कि वो इस नाम के जरिए राजनीति करना चाहते हैं। ये आरोप है विपक्ष का। थोड़ी देर पहले हमारी कांग्रेस प्रवक्ता से भी बात हुई, उनका ये कहना था कि ये कुत्सित प्रयास है, मूलतः इसके पीछे राजनीति है। अनुराग भदौरिया हमारे साथ एक बार फिर से। अनुराग जी, आपकी बात बीच में कट गई थी, अपनी बात आगे बढ़ाइए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि आपको वो ठीक है, आप उनका नाम, लेकिन आप ये बताइए दलितों के लिए आपने क्या किया है? दलितों को उत्थान के लिए आपने कौन सा ऐसा काम किया है जिससे कि दलित को मदद मिले, दलित समाज से आगे निकल के आए? उनके लिए तो आप इतना अत्याचार कर रहे हो। जैसे मैंने आपको बताया, दलित महिला को जिंदा जला देते हो आप, उसकी FIR भी नहीं होती, उनके लोग अरेस्ट भी नहीं होते, खुलेआम सारे आम घूम रहे हैं उन्नाव में, उनके ऊपर आप कार्रवाई नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ दलित वोट बैंक पाने के लिए, चूंकि आपको लग गया है कि आप दलित वोट बैंक आपके पास नहीं है, बैकवर्ड वोट बैंक आपके पास नहीं है, आपके और वोट बैंक आपके, तो आप वोट बैंक की राजनीति कर रहे हो। अनुराग जी, उनकी मूर्ति तोड़नी जाती है, आप उन पे FIR नहीं करते हो। अनुराग जी, आपकी मूर्ति ठीक, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपकी बात से कहीं ये मैसेज नहीं जा रहा है कि आप राम जी शब्द का ही चाहते ही नहीं है कि वो अभिलेखों में आए? नहीं, राम जी का तो नाम ही नहीं ले रहा है। मैं तो राम जी का शब्द ही नहीं यूज आपको बोला कि राम जी क्या, मैं तो बोल ही रहा हूँ इस बारे में। अगर किसी का नाम के आगे राम जी लगा हुआ है तो लगा हुआ, उसमें मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मेरा ऑब्जेक्शन दूसरा है। मैं कहता हूँ आप अभी तो आप पहले धर्म की राजनीति करते थे, अब आप नाम की राजनीति पे भी आ गए। भैया, आप समाज के अंदर में धर्म जाति को छोड़ के थोड़ा सा देश की, राष्ट्र की ऐसी बात करो जिससे युवाओं को और महिलाओं को, गरीबों को, दलितों को और जो बेरोजगार हैं उनको अपलिफ्टमेंट मिले, उनकी उन्नति हो, बजाय इसकी कि आप ये धर्म की राजनीति हो उससे कम निकले। अभी आपने दिमाग लगाया, आप क्या करें, दलितों की राजनीति करने के लिए क्या करें? तो अम्बेडकर जी का पूरा नाम खोज के अरे लिखो नाम, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट अम्बेडकर के जो लोग हैं उनकी मदद तो करो, उन्हें आगे तो बढ़ाओ, उनका उत्थान तो करो जी। खाली नाम से तो उत्थान होगा नहीं। अनुराग जी, पूरी बात क्या आपको नहीं लगता है कि ऐसे विपक्ष की कही जानी चाहिए कि आप बिल्कुल आप नाम, अगर आपको लगता है कि मूल नाम उनका ये था तो आप बदल दीजिए, लेकिन काम करिए, दलितों के लिए काम करिए बस। मुझे नाम से उससे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे सिर्फ इस बात से आपत्ति है कि आप काम कीजिए। नाम से कुछ नहीं होगा, काम से होगा। काम से ही लोगों की रोटी होगी, पेट भरेगा। काम से ही लोग, आप काम करेंगे तो लोग उन्नति करेंगे, समाज उन्नति करेगा। नाम तो आप खाली राजनीतिकरण कर रहे हो। आपको ये आपकी मंशा ठीक नहीं है, मंशा आपकी गलत है, आप उसका राजनीतिकरण कर रहे हो। लेकिन अनुराग जी, अगर विपक्ष इस बात पर इतना ऑब्जेक्शन लेगा तो ये तो वही हो जाएगा जो वो चाहते हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं। मैं क्या ऑब्जेक्शन ले रहा हूँ? मैं अपनी राय दे रहा हूँ कि नाम बड़ी चीज नहीं होती, काम बड़ी चीज होती है। मैं बार बार यही तो कह रहा हूँ, नाम बड़ी चीज नहीं है, काम बड़ी चीज है। काम कीजिए। इतनी मार्केटिंग इन्होंने न्यूज बना दी नाम की, इतनी किसी काम की बनाते तो अच्छा लगता ना। जितनी न्यूज इस नाम की हो गई, उतनी न्यूज उस दलित लड़की जब जली थी, उतनी न्यूज पूरे देश में होती तो अच्छा लगता ना हमें भी, कि दलित लड़की जली थी तो दलित लड़की को आपने जिंदा जलाया था तो लोग आके उठ के खड़े हो गए, तब तो अच्छा लगता ना। एक नाम को लेके इतनी राजनीति हो रही है, इतना बहस हम आपसे कर रहे हैं, आप मुझसे कर रहे हो। इतनी बहस रोजगार को लेके हो जाए, काम को लेके हो जाए, एक साल में योगी जी ने क्या काम किया इस पे इतनी हो जाए, मेरी बाइट ले ली जाए, औरों की बाइट ले ली जाए। इस पे बीजेपी एक बहस चढ़ाए कि 5 साल उन्होंने क्या काम किया, 4 साल वहां सेंटर में, 1 साल यहाँ पे। और ये जो 5 साल में बीजेपी ने क्या लोगों के लिए किया, कितना रोजगार दिया लोगों को। ये बात आपकी ठोस है, बिल्कुल काम पे बात होनी चाहिए। हो जाए, इससे हो जाए, काम की बात हो जाए, बस ये है मेरा। नाम से कोई मतलब नहीं, काम से हमें मतलब है। ठीक, बहुत धन्यवाद आपका अनुराग जी। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी की ओर से कह रहे थे कि नाम पर नहीं, काम पर बात होनी चाहिए, और नाम की राजनीति कर रही है बीजेपी, उसे काम की बात करनी चाहिए कि उन्होंने किया क्या दलितों के लिए।